हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हम आपका जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उसको करने जा रहे हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डिजीज़ है वो होती क्या है, किस टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उन जो डिजीज़ हुई हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाए। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ को उनका इलाज क्या है। तो देखो, हमें पता है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं, है ना। जो किसकी वजह से होती है, पैथोजेंस की वजह से, राइट। वो माइक्रोब्स जिसकी वजह से जो डिजीज़ है, जो मेन उसका रीज़न है, ठीक है, वो पैथोजेंस होते हैं। तो जब भी कोई एक पर्सन है जो भी जिसको भी इन्फेक्शन होता है किसी भी बीमारी की वजह से, उसकी बॉडी क्या करती है, उस रिस्पोंड करती है, बॉडी रिस्पोंड करती है। वो क्या करती है, ऐसे साइन या सिम्टम शो करेगी, है ना, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हाँ कोई दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल फीवर हो गया, ठीक है, मतलब बुखार चढ़ गया है, स्वेलिंग हो रही है, सूजन आई है, दर्द हो रहा है। तो इन इन ये सिग्नल्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई डिजीज़ है, उसकी शुरुआत है ये। तो जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोज करते हैं बीमारी को, उसको जांचते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पर, इन सिम्टम्स के बेसिस पे, है ना। जो पेशेंट के अंदर इनमें से क्या सिम्टम है पेशेंट को, उसी के हिसाब से वो बीमारी को चेक कराते हैं, है ना। तो जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इनको हम दो तरीके से इनका इलाज कर सकते हैं, दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है, दो ट्रीटमेंट है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, या तो हम क्या करें, जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसका प्रभाव कम कर दें, या फिर क्योर बाय किलिंग द पैथोजन, या क्या कर ले, जिस पैथोजन की वजह से वो हुआ है उसी को ख़त्म करके हम उसको क्योर कर ले। ठीक है, ये दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है आपको कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ देता है, ताकि जो प्रभाव है उन सिम्टम्स का वो आपको कम दिखाई दे। ठीक है ना, कुछ जो भी बीमारियां हैं, जैसे आपको उस बीमारी की वजह से कोई पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसको ये कम करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट, ताकि पेशेंट को तुरंत ही आराम मिल जाए। इसको हम बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। ठीक है, सिम्टम्स को देखकर जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसके हिसाब से जो रिलीफ मिला है वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हो गया। इसका मतलब प्रोवाइडिंग रिलीफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना। सो बिसाइड्स दिस बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड सो दैट द बॉडी गेट्स टाइम टू रिकवर। इसके साथ साथ जो बेड रेस्ट है वो बोला जाता है, कुछ भी बीमारियों में हमेशा बोलते हैं रेस्ट कर लो, राइट। उससे क्या करते हैं, रेस्ट मिलने से हमारी जो बॉडी है उसको रिकवर करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड वन इज क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन। अब पैथोजन को ही किल कर देंगे हम, ठीक है, उससे बीमारी क्योर हो जाएगी। सो ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है, कंफर्म करने के बाद पैथोजन कौन सा पैथोजन है ये हमें पता करने के बाद जो एक्चुअल कारण है बीमारी का, ठीक है, कैसे पता लगेगा वो, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, टेस्ट वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए कुछ दवाइयाँ पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है, वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो जो कैटेगरी है मेडिसिन की, इसके लिए उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, जो यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और एंटीवायरल मेडिसिन कौन सी होंगी, जो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन, जो फंगल इन्फेक्शन हुए उनके लिए यूज़ करने के लिए। एंटी प्रोटोजोल, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। और उसके बाद एंथलमेंटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक वोम्स जो हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो पैथोजन का अगर हमें पता लग गया किस तरीके का पैथोजन है, वो बैक्टीरिया की वजह से है, वायरल की वजह से है, फंजाई की वजह से, प्रोटोजोआ, उस जिस पैथोजन की भी वजह से है वो, उसके अकॉर्डिंग हम वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड रीज़न। नाउ उसके बाद आता है एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल। एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, देखो, जो मेडिसिन या ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, वो दवाइयाँ जिनका हम यूज़ करते हैं ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को, जो बॉडी, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन है, जिस बंदे को बीमारी है, उसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवेज। क्या बंद कर देती है, रास्ता वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती हैं कुछ रास्ते, बायोकेमिकल पाथवेज, लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया, जहाँ जहाँ से बैक्टीरिया
जाता है, ठीक है, उसमें से कुछ पाथ बंद कर देती है और उनको किल कर देती है, जिस वजह से जो ये बायोकेमिकल पाथवेज हैं ये डिफरेंट होते हैं अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस के लिए, ठीक है। इसलिए जो मेडिसिन है वो सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया पे या फिर वायरल मतलब उन पे वर्क करती है, ठीक है, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। Now, production of antiviral drugs is more difficult than producing antibacterial drugs. जो प्रोडक्शन है एंटीवायरल ड्रग्स का, देखो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा मुश्किल होता है एंटीबैक्टीरियल से, ठीक है। बैक्टीरियल वाली डिजीज़ है उनकी दवाइयाँ इजीली मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू वायरल। सो देखो क्या है उसके रीजंस, जो वायरसेस हैं उसमें कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है उनकी खुद का, ठीक है ना, जो हम नहीं पता कर पाते। क्लियर। उसके बाद जो वायरसेस हैं वो सेल के अंदर एंटर कर देते हैं और हमारी ही मशीनरी को यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद है डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज़। इसके बावजूद भी, ठीक है ना, इन कमी लिमिटेशंस के बाद भी बहुत सारी हमारे पास जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो जिसको हम यूज़ करते हैं डेडली वायरल डिजीज़ से बचने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन, सो वी आर गिवन दीज 4 क्वेश्चंस। एक बार इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर 2 वेज टू ट्रीट अ डिजीजेस। क्या 2 तरीके हैं बीमारी को इलाज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। वेज टू ट्रीट डिजीजेस क्या क्या है। पहला, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना, जो बीमारी है उसके प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरा, क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन, जो पैथोजन है उसी को खत्म करके डिजीज से छुटकारा पाना, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम जो बीमारी है उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क। एंटीबायोटिक्स क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो देखो जो मेडिसिन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं रोकने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए बैक्टीरिया के ग्रोथ को किसी भी बॉडी में, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन उसकी बॉडी में, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पेंसिलिन हो गया, टेट्रासिलिन हो गया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क, ये कैसे काम करती हैं। देखो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करती हैं कैसे, ब्लॉक कर देती हैं बायोकेमिकल पाथवेज कुछ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया में, ठीक है, और इस तरीके से वो उनको ख़त्म कर देती हैं। तो जो ये बायोकेमिकल पाथवेज हैं ये अलग अलग होते हैं हर एक पैथोजन की वजह से। तो जो बीमारी है, जो मेडिसिन है वो सिर्फ बैक्टीरिया की उस पर ही काम करेगी। बैक्टीरियल है ना एंटीबायोटिक्स, से वो बैक्टीरिया पे काम करेगी, नॉट वायरल इन्फेक्शन पे ये काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें एंटीवायरल चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ वायरल ड्रग्स मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। जो प्रोडक्शन है वायरल ड्रग्स का वो ज़्यादा डिफिकल्ट है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को से प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। मतलब जो वायरल ड्रग्स हैं वो कम मिलते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स इजीली मिल जाते हैं। तो देखो जो प्रोडक्शन है एंटीवायरल ड्रग्स का, बनाना उनको एक तरीके से, एंड जो प्रोडक्शन है उनका एंटीवायरल ड्रग्स का वो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो जो वायरसेस है उनकी जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म खुद के होते हैं उनके, ठीक है ना, जिस तरीके से वो वर्क कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग वो चेंज भी कर लेते हैं, उनका खुद का मैकेनिज्म होता है। दूसरा जो वायरस है वो एंटर करता है हमारे सेल में और हमारी मशीनरी को यूज़ करता है अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। ये रीज़न है। तो ये 2 रीजंस है जिस वजह से जो वायरल ड्रग्स हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रोड्यूस करने एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। This is your question number 3rd. Now moving to our last question, question number 4. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेज, नेम एनी 3 सच डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है और ऐसी 3 आपको बीमारियां बतानी है। तो देखो जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें क्या है, एजेंट्स है जैसे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इमीडिएट कोज विच स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। क्या करती हैं, इसमें माइक्रोब या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कारण बनते हैं बीमारी को फैलाने का, एक इन्फेक्टेड पर्सन में से एक हेल्दी पर्सन में। एग्जाम्पल हो गया 3 डिजीज आपको बतानी है, तो हो गया चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, HIV एड्स, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।